देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ अगर बेटा सुधारो बेटा समझाओ का नारा भी लगा दिया होता तो आज एक आदमी कहीं भी सड़क पर खड़ा होकर पेशाब नहीं कर रहा होता, माँ बहन की गंदी गालियां ना दे रहा होता, किसी लड़की को प्यार में फंसाकर शादी का झांसा देकर उसकी इज्जत ना लूट रहा होता, सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ी और बाइक दौड़ा खुद को और दूसरों की जान ना ले रहा होता, अपनी पत्नी पर बेवजह शक करना छोड़ देता, लड़कियों की अश्लील रील बनाकर वायरल करना छोड़ देता, जुए और सट्टे में पूरे घर को बर्बाद करना छोड़ देता, लड़कियों को पीछा करना छोड़ देता, किसी की बहन बेटी को घूर घूर कर आंखें सेक कर उन्हें छेड़ना छोड़ देता, शराब पीकर पत्नी को मारना और पीटना छोड़ देता, एक गरीब बेसहारा औरत से लेकर एक हाई प्रोफाइल क्लास की औरत के गलत नजर डालना छोड़ देता और माँ बाप को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में धक्का देना छोड़ देता। अगर कोई स्कूल बच्चों को गालियां देना नहीं सिखाता, देखिए कि क्या आपके घर में बच्चों का बाप किसी के सामने, बच्चे के सामने किसी फोन पर बात करते हुए या किसी और रिश्तेदार जानकार के साथ गालियां देकर बात कर रहा है। कोई स्कूल बच्चों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर चलाना नहीं सिखाता, देखिए जरा कि क्या बच्चों की मां रील बनाने में लगी हुई है, क्या वो खुद इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाती है। कोई स्कूल बच्चों को फास्ट फूड खिलाना नहीं सिखाता, लेकिन आप लोग देखिए कि क्या माँ बाप शाम को 7 बजते ही आप लोग रेहड़ियों के ऊपर गोलगप्पे खाने चले जाते हैं और वहां पर चटनी का कटोरा लिए घूमते हैं कि हमें भैया थोड़ी सी चटनी दे दो। कोई स्कूल बच्चों को ऐसी चीज नहीं सिखाता कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए। देखिए जरा कि क्या आपके घरों में पत्नियों के साथ कैसा बर्ताव है, क्या उनको शराब पीकर पति तंग कर रहा है, वहां से बच्चा सीख रहा है। कोई भी स्कूल बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाता। देखिए जरा कि क्या आप बच्चों को यह सिखाते हैं कि अभी जो बाहर गेट पर आया है उन्हें कह दे पापा घर पर नहीं है, मम्मी कहती है अभी तो पापा बाहर गए हुए हैं। कोई स्कूल बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाता। कोई स्कूल बच्चों को रिश्वत लेना नहीं सिखाता। देखिए कि क्या आप बच्चों को बचपन से ही रिश्वत लेना सिखा रहे हैं। कैसे? होमवर्क कर ले, तुझे मोबाइल दे दूंगा, होमवर्क कर ले, तुझे स्कूटी दिला दूंगा, साइकिल दिला दूंगा, तुझे गाड़ी दिला दूंगा। वहां से एक बच्चे के मन में रिश्वत लेने की भावना पैदा होती है। कोई भी स्कूल टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता कि आप टीचर से बदतमीज कीजिए, लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के मन में शुरू से ही ये डालते हैं कि हाँ कोई टीचर कुछ कहे मुझे बताइयो, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते टीचर को कि कोई बच्चा हमारा कोई शरारत करे तो हमें बताना, हम डांटेंगे। ये हाल तो हो गया आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन का कि ना हम खुद सुधारना चाहते हैं अपने बच्चे को, ना हम खुद सुधरना चाहते हैं, और अगर कोई और भी आपके बच्चे पर नजर रखकर आपको बताना चाहे कि आपके बच्चे के अंदर क्या कमी है तो वो भी हमें सुनना मंजूर नहीं है। इसीलिए आज आपका बच्चा बाहर किसी शहर में पढ़ता है, पढ़ने के लिए जाता है तो वो बिगड़ता हुआ चला जाता है, आपको कोई बताने वाला नहीं है। ये सब सोचते हैं कि हमें क्या पढ़ रही है कि बिगड़ता रहे इसका बंदा। तो ये है हाल हमारे देश में डिसिप्लिन का। अब बात कर लें, रिक्शा वाले के लिए दिन की 500 रुपए दिहाड़ी बना लेना भी सक्सेस है। एक सैनिक के लिए परमवीर चक्र जीत लेना सक्सेस है। एक पॉलिटिशियन के लिए देश का प्रधानमंत्री बन जाना सक्सेस है। तो वहीं एक कार्यकर्ता के लिए, पार्टी के कार्यकर्ता के लिए मंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लेना ही सक्सेस है। लेकिन सक्सेस का अल्टीमेट मतलब होता है हैप्पीनेस, यानी कि हमारी खुशी। सक्सेस ना पावर है, ना पैसा है, ना प्यार है, ना फेम है, बल्कि सक्सेस है अगर आपके ऊपर जिंदगी में कोई उधार नहीं है, किसी का आपने पैसा नहीं देना। असली सक्सेस वो है आपकी जिंदगी में लास्ट में कोई गिल्ट नहीं है कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो मेरी जिंदगी में ऐसा होता, काश मैंने उसे ऐसा ना कहा होता तो ऐसा होता। तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपके जिंदगी में, आपकी लाइफ में कोई धब्बा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है या मेरी लाइफ बिल्कुल साफ सुथरी है, तब आप सही मायने में सक्सेसफुल हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई कलेश नहीं है, सास ससुर की चिकचिक नहीं है, बॉस की चिकचिक नहीं है, पति की चिकचिक नहीं है, पत्नी की चिकचिक नहीं है, तब आप सही मामले में सक्सेस हैं। अगर आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको पूरी उम्र तंग करे, तब आप सही मायने में सक्सेस हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई किसी तरह का नशा नहीं है, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, चैनी, खैनी, गुटखा, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, कोकीन, हीरोइन, एम्फेटामिन, लाइसर्जिक एसिड, डायथाइल अमीन या टीके का नशा करना शामिल है, वो नशा नहीं है, तो आप सही मायने में सक्सेसफुल हैं। अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, आपकी एक आवाज पर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, तो आप सही मायने में सक्सेसफुल हैं। अगर आपकी लाइफ में दोस्त ज्यादा और दुश्मन कम है, तो आप सही मायने में सक्सेसफुल हैं। और अगर आपको भूतकाल की, अपने पास्ट की चिंता नहीं है और अपने भविष्य की फिक्र नहीं है, तो आप सही मायने में सक्सेसफुल हैं। तो ये तो बात है सक्सेस।
तो वो गोल कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या करना है आगे लाइफ में, तो उसके 4 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1, पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हैं। आप पैसा चाहते हैं, आप पावर चाहते हैं, आप मशहूर होना चाहते हैं, या आप कोई चैरिटी करना चाहते हैं, सामाजिक सेवा करना चाहते हैं। दिक्कत हमारे समाज में कहां से शुरू हो रही है कि हम लोग अगर मान लो पैसा कमाना चाहते हैं, हमने बच्चे को करा दी नीट की तैयारी, हमने बच्चे को करा दिया इंजीनियरिंग की तैयारी, तो वो डॉक्टर बन के बच्चा जब उससे वो पैसा कमाने की इच्छा थी वो डॉक्टर बनने से पूरा करेगा, वो मरीजों को लूटेगा, वो गरीबों को लूटेगा, वो टेस्ट लिखेगा, वो आईसीयू में भर्ती करेगा मरीजों को। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट पैसा कमाना था। अगर तुम्हारा टारगेट पैसा कमाना है तो 2 साल नीट की तैयारी करने की बजाय तुम बच्चे को शेयर मार्केट पढ़वाओ कि भैया ऐसे पैसे लगाते हैं, ऐसे पैसे बनते हैं, उसको ऐसी चीज सिखाओ जिससे 2 का 4 बनाए। वो तुम उसे डॉक्टर क्यों बना रहे हो? दूसरा, अगर तुम्हें पावर चाहिए कि मुझे तो जी पावर चाहिए कि मैं पूरे समाज को कंट्रोल कर सकूं, तो आप बच्चे को आईपीएस ऑफिसर बनाइए, आप बच्चे को पुलिस ऑफिसर बनाइए, आप बच्चे को सैनिक बनाइए, आप बच्चे को नेता बनाइए कि देखिए आपके अंदर पावर आ जाएगी, आपके अंदर कंट्रोल आ जाएगा, आपको बंदूक मिल जाएगी, आप लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको फेम चाहिए, मुझे फेमस होना है, मुझे पूरी दुनिया में छा जाना है, तो आप बच्चे को एक्टर बनाइए, एक्ट्रेस बनाइए, सेलिब्रिटी बनाइए, जर्नलिस्ट बनाइए, पत्रकार बनाइए, फैशन डिजाइनर बनाइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भेजिए ताकि उसका नाम रोशन हो जाए। और चौथा, अगर आपने चैरिटी करनी है कि मुझे समाज की सेवा करनी है, आप ट्रस्ट खोलिए, आप सोसाइटीज बनाइए, आप वॉलंटियर बनिए, आप रेड क्रॉस सोसाइटी में सेवाएं देना शुरू कीजिए। तो जब हमें इन चारों का मेल चाहिए कि जी मुझे तो डॉक्टर साहब पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फेम भी चाहिए और मुझे सोसाइटी की सेवा भी करनी है, तो आप अपने बच्चे को बाबा बनाइए। बाबा के पास चारों ही चीजें होती है, पैसा भी है, पावर भी है। तो जब हमारा जो गोल है वो क्लियर होगा, इसीलिए आज हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। बच्चा कुछ बनने के बाद भी कंफ्यूज्ड है। जैसे यहां पर अगर किसी बच्चे के ऊपर ये प्रेशर होगा मुझे सैनिक बनना है, ये सैनिक बनने के बाद भी खुश नहीं रह पाएगा। आज आप देखिए, आज एक सरकारी डॉक्टर लगने के बाद भी ये कोशिश करता है कैथल में क्यों पोस्टिंग हो, पंचकुला में पोस्टिंग होनी चाहिए, चंडीगढ़ के पास है, ऐश करूंगा, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन लेवल कोई मिलता ही नहीं, उसका गोल ही नहीं था वो बनना। तो ध्यान दीजिए कि आपके हाथ में जो बच्चा है वो बहुत ही कीमती है, एक लाइफ है। चाहे वो कैथल का बच्चा हो या बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता का बच्चा हो, जिंदगी सबकी एक जैसी है। इसीलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को बधाई देता हूं ज्ञानिक्स एकेडमी कैथल को कि जिन्होंने ये सपना साकार किया हमारे कैथल के बच्चों का, कि आज वो कैथल का बच्चा ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्फोसिस जैसी कंपनीज में, गूगल, एडोबी, फेसबुक जैसी कंपनीज में जाकर पूरे विश्व के अंदर अपना नाम चमका रहा है, बल्कि अब सीमा पर जाकर भी वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में शामिल होगा, वो हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में शामिल होगा, वो रैपिड एक्शन फोर्स में शामिल होगा, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल होगा, वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में शामिल होगा, वो एयरफोर्स में शामिल होगा, वो आर्म फोर्सेज में शामिल होगा और वो नेवल फोर्स में शामिल होगा। तो एक बार जोरदार तालियां अपने बच्चों और जाने से